ट्रेडर्स, तो अब हम सीखेंगे ऑप्शन क्या होता है। तो हमें ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ से हमारा मेन लेक्चर चालू होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए, कॉल क्या होता है, ठीक है ट्रेडर्स, और पुट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक कॉल होता है, एक पुट होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको कॉल पुट दोनों समझा देते हैं। आपके सामने अगर चार्ट ओपन है निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्पॉट प्राइस होगा जिस पे लिखा हुआ 16,000, ठीक है। निफ्टी अभी 16,000 पे रनिंग है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा चार्ट ऐसे यहाँ कहीं आ गया और 16,000 पे अभी रनिंग है, ठीक है। और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड का एक मोमेंटम आने वाला है यहाँ तक का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। अगर आप यहाँ 16,000 पे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं मार्केट 16,050 16,100 पे आने वाली है, तो आप कॉल को बाय करेंगे, ओके। और सेम चीज ऐसी है कि अगर मार्केट अभी 16,000 पे चल रही है ट्रेडर्स, ये कहीं मार्केट ऐसे चल रही है, एक मिनट रुक जाइए, हम एक बार चार्ट बना लें, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चार्ट यहाँ कहीं चल रहा था और यहाँ 16,000 पे आके रुका हुआ है अभी, ठीक है। और आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट 15,900 या 15,950 यहाँ कहीं आने वाली है, तो आप पुट को बाय करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो आगे आप देख लेते हैं कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, इन्हें भी डिटेल में। तो अभी तक ट्रेडर्स हमने कॉल देख लिया है, कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब एक नई चीज आपको दिखा देते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आनी चाहिए। जैसे ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, इन दोनों का चार्ट है, ठीक है ट्रेडर्स। अभी निफ्टी चल रहा है 16,000 पे, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है। ये चल रहा है 16,000 पे, एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी है हमारा, वो करीबन चल रहा है 35,000 पे, ले लेते हैं हम, ठीक है। 35,000 पे हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है इसे कहेंगे हम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसे, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि जब मैं आपको ट्रेड लेने के लिए मार्केट में कभी बोलूँगा लाइव मार्केट में, तो आपको यही बताया जाएगा कि आप ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए, तो इन्हीं को कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ट्रेडर्स। निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 50 पॉइंट का होता है ट्रेडर्स, ठीक है। 50 पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो जो दूसरा इसका नियर बाय स्ट्राइक प्राइस होगा वो 16,050 होगा, मतलब 16,050। और इसके बाद का जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो होगा 16,100 होगा, ठीक है। 16,000 मतलब 100, ठीक है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 100 पॉइंट का होता है, ओके ट्रेडर्स। तो जो यहाँ पे दूसरा स्ट्राइक प्राइस होगा वो 35,100 होगा, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस होगा यहाँ पे, ठीक है ट्रेडर्स। एक मिनट, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। और इसके नीचे भी जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा करीबन आपका 34,900 का, ठीक है ट्रेडर्स। एक बार हम निफ्टी में भी एक नीचे का स्ट्राइक प्राइस लिख लेते हैं, ये होगा 15,950 का स्ट्राइक प्राइस होगा, इसके नीचे जो होगा वो 15,950 का होगा, ठीक है ट्रेडर्स। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एटीएम, ठीक है, ओटीएम, ठीक है, और आईटीएम, ठीक है। एटीएम क्या होता है, एट द मनी, ठीक है। ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और आईटीएम क्या होता है, इन द मनी, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये काफ़ी बार मैं आपको मार्केट के दौरान बोल सकता हूँ कि आप एटीएम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए, ओटीएम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए, या आईटीएम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हमारा ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी यहाँ से घूमता फिरता आया है और ये 16,000 पे चल रहा है, ठीक है। तो 16,000 पे भी निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए जो 16,000 का पॉइंट है वो एट द मनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एट द मनी ले लो, तो आप 16,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे बाय करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ इन द मनी ले लो, तो इन द मनी क्या होगा, अभी निफ्टी 16,000 पे चल रहा है, इससे नीचे जो चीजें अभी आके चली गई हैं वो होगी आपकी इन द मनी, मतलब इन अंदर, ठीक है, 16,000 के अंदर, ठीक है। और जो चीजें ऊपर हैं
आउट ऑफ द मनी मतलब बाहर 16,000 के, उसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो इन द, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक बार मैं आपका रिकैप कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपका रिकैप हो जाए, और जिसे नहीं आती है उसे भी मुझे लगता है इतना समझाने से समझ आ जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप जब डाउट लिया जाएगा तो उसमें आप मुझसे पूछेंगे, तो मुझे जो लगेगा कि इन चीज़ों में वीक है मैं उसे प्रॉपर डिटेल में एक बार उसका डाउट सेशन में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कॉल पुट क्या होता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। एक चीज़ और बता देते हैं, निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो निफ्टी में मिनिमम एक लॉट, जिसे एक लॉट बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, इसमें आप क्या पता कंफ्यूज हो अगर आप बिगनर है तो। एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी, ठीक है, ये निफ्टी में होगा। मिनिमम इतना तो आपको बाय करना ही पड़ेगा, कॉल या पुट जो भी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में एक लॉट का मतलब होता है 25 क्वांटिटी। ओके ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में एक लॉट का मतलब रहेगा 25 क्वांटिटी। ठीक है ट्रेडर्स, तो ऑप्शन के बारे में अभी तक हमने इतना बेसिक सीख लिया है कि ऑप्शन क्या होता है। हम बेसिकली ऑप्शन बायर रहेंगे, तो हम इसलिए ऑप्शन बाइंग के बारे में ही सीख रहे हैं, सेलिंग के बारे में हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, अभी हम बिगनर हैं तो हम ऑप्शन बाइंग से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत कम कैपिटल लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन को यहीं तक रखते हैं अभी।